नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आगे की गैंग्रीन कहानी का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, कहानी के पात्रों के बारे में जानेंगे, कहानी के सारांश का अध्ययन करेंगे और गैंग्रीन कहानी से संबंधित आपके परीक्षा में जो महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं उन कथनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले गैंग्रीन कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। गैंग्रीन कहानी की रचना अज्ञे के द्वारा 1934 ईस्वी में की गई थी। यानी 1934 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा इस कहानी की रचना की गई थी और गैंग्रीन कहानी को रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस कहानी को रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो गैंग्रीन कहानी है यह कहानीकार के द्वारा उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है। कहानीकार खुद इस कहानी में पात्र है और उसके द्वारा उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी को लिखा गया है। कहानी में लेखक जहां मालती के जीवन की बीती घटनाओं के बारे में सोचता है वहां कहानी फ्लैशबैक में चलती है, यानी पूर्व दीप्ति में चलती है। फ्लैशबैक को हिंदी में पूर्व दीप्ति के नाम से जाना जाता है। कहानीकार स्वयं कहानी में एक पात्र के रूप में उपस्थित है जो मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। यानी कहानीकार जो मालती है उसके दूर के रिश्ते का भाई लगता है। कहानीकार जो है कहानी का नायक है और मालती जो है कहानी की नायिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जो इस कहानी में पात्र हैं उन पात्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पात्र नैरेटर है, यानी कहानीकार है जो खुद कहानी में उपस्थित है। कहानीकार स्वयं पात्र के रूप में है जो मालती के दूर के रिश्ते का भाई लगता है। मालती जो है कहानी की नायिका है और माहेश्वर की पत्नी है। माहेश्वर जो है मालती का पति है और एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी है। टीटी कहानी में पात्र है जो मालती और माहेश्वर का पुत्र है। इतने लोग कहानी में पात्र हैं, यानी प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं और इनके अलावा एक टीटी भी यहाँ पर पात्र है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी के सारांश पर चर्चा कर लेते हैं। गैंग्रीन कहानी का सारांश। गैंग्रीन कहानी एक ऐसी स्त्री के जीवन पर आधारित है जिसका जीवन मशीनीकृत, यंत्रवत और नीरस हो गया है। यानी उसका जीवन मशीन की तरह गुजर रहा है, यंत्रवत और नीरस हो गया है। उसके जीवन में कोई रस नहीं बचा है। मालती जो कहानी की नायिका है विवाह से पहले अत्यंत चंचल थी, उत्साह और उमंग से भरी हुई थी, लेकिन विवाह के पश्चात उसके जीवन में कोई उत्साह और कोई उमंग नहीं बचा हुआ है और इसी मालती की कहानी इस कहानी के माध्यम से कहा गया है। लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, लेकिन भाई बहन का प्रेम उनके भीतर बहुत ज़्यादा नहीं है, सख्य प्रेम है, यानी मित्रता का भाव उन दोनों के भीतर पाया जाता है। वह मालती से मिलने के लिए 18 मील पैदल चल करके मालती के यहाँ जा रहा है। यानी जो लेखक है वह 18 मील पैदल चल करके मालती के यहाँ मालती से मिलने जा रहा है। मालती का विवाह हुए 2 वर्ष बीत चुका है और लेखक 4 वर्ष से मालती से नहीं मिला था। यानी लेखक जो है मालती के विवाह से 2 वर्ष पहले ही उससे मिला था, 4 वर्ष से नहीं मिला था। 4 वर्ष बाद मालती से मिलने के लिए वह मालती के यहाँ जा रहा है। मालती का पति माहेश्वर है और वह सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर है। दोपहर के समय लेखक मालती के घर पर पहुंचता है। लेखक के आने का मालती के मन में कोई विशेष उत्साह नहीं होता है। यानी जब लेखक मालती के घर पर पहुंचता है तो मालती के मन में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता है कि हमारा भाई आया हुआ है। मालती लेखक से आने का कारण भी नहीं पूछती है, यह भी नहीं पूछती है कि लेखक किस लिए उसके घर पे आया है। लेखक अनुभव करता है कि जो मालती है उसके घर का वातावरण अत्यंत बोझिल है। मालती का शरीर दुबला है, उसके मुख पर तंद्रा छाई हुई है, मुरझाई हुई मालती है। वह सोचता है यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। यानी लेखक यह इसलिए सोच रहा है क्योंकि मालती के घर का जो वातावरण है वह अत्यंत बोझिल है। मालती का शरीर दुबला पतला है, उसकी मुख मुद्रा एकदम मुरझाई हुई है। मालती का पति जो माहेश्वर है वह सुबह 7 बजे ही डिस्पेंसरी चला जाता है और 1:30-2 बजे रोजाना आता है। मालती और माहेश्वर दोनों का जो जीवन है वह यंत्रवत है और नीरस है, मशीन की भांति उनका जीवन बीत रहा है। माहेश्वर को रोज एक जैसे ही मरीज मिलते हैं, रोजाना वही हिदायतें देता है, वही नुस्खे बतलाता है, वही दवाइयाँ उसको रोज देनी पड़ती है, कुछ भी नया नहीं होता है। यानी उसका जीवन भी मशीन की भांति यंत्रवत गुजर रहा है। मालती का जो जीवन है वह भी यंत्रवत ही बीतता है। वह दिन भर पति की प्रतीक्षा करती है, टीटी की देखभाल करती है और घर का काम करती है। यानी मालती का जो जीवन है वह भी यंत्रवत बीतता है, मशीन की भांति धीरे धीरे बीतता है।
माहेश्वर जब डिस्पेंसरी से आता है उसके बाद लेखक और माहेश्वर दोनों भोजन करते हैं। मालती दोनों के भोजन करने के बाद भोजन करती है। जब लेखक मालती से यह पूछता है कि तुम बाद में भोजन क्यों करती हो, तो मालती कहती है ऐसा रोज होता है, यानी रोजाना जो है वह माहेश्वर के भोजन करने के बाद भोजन करती है। माहेश्वर रोज 2:30 बजे भोजन करता है क्योंकि इसके पहले वो डिस्पेंसरी में होता है, इसलिए मालती रोजाना 3 बजे तक भूखी रहती है क्योंकि पति के खाने के बाद मालती रोजाना भोजन करती है। मालती के जीवन में रोज एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, रोज एक जैसी घटनाएं ही उसके जीवन में घटती हैं। मालती रोज 3 बजे तक भूखी रहती है। माहेश्वर रोज किसी की टांग काट कर आता है। पानी रोज लेट आता है। टीटी रोज बिस्तर से गिर जाता है। ये मालती के जीवन की दैनिक घटनाएं हैं, रोजाना उसके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। मालती का जो जीवन है वो अत्यंत नीरस, यंत्रवत और अनुभूतिहीन हो गया है। अब उसको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं बचा हुआ है। घड़ी हर घंटे पर बजता है। मालती के घर में एक घड़ी लगा हुआ है। वह घड़ी जो है हर घंटे पर बजता है और मालती उसको दोहराती है कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। मालती इसको दोहराती रहती है। यह बताता है कि मालती का जो जीवन है वो बिल्कुल यंत्रवत है। घड़ी के सुई के अनुसार वो चल रहा है, मशीन की भांति वह चल रहा है। माहेश्वर जब शाम को आता है तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है जो कांटा चुभने से होता है। कांटा चुभने के कारण यह बीमारी होती है। माहेश्वर शाम को आता है तो आम लेकर के आया हुआ है और आम एक अखबार में लिपटा हुआ है। मालती उस आम को धुलने के लिए लेकर के जब जाती है तो अखबार को पढ़ते हुए लेकर के जाती है और जब तक अखबार को दोनों तरफ से पढ़ नहीं लेती तब तक वह धुलती नहीं है। दोनों तरफ अखबार पढ़ लेती है, उसके बाद आम को वह धुलती है। और लेखक इस दृश्य को देख रहा था। अब लेखक अपने मन में सोचता है कि मालती और हम, यानी मालती और लेखक दोनों स्कूल में एक साथ भर्ती हुए थे। दोनों का एडमिशन एक साथ हुआ था, लेकिन दोनों स्कूल से भाग करके कच्ची अमियाँ तोड़ करके खाते थे। यानी स्कूल से भाग करके आम के पेड़ से आम तोड़ करके खाते थे। लेखक कहता है कि मालती उस समय पढ़ती नहीं थी। उसके पिता ने एक पुस्तक ला करके दी थी और पिता ने उससे कहा था कि रोजाना 20 पेज इसमें से पढ़ना है। मालती रोजाना 10 पन्ने फाड़ करके फेंक देती थी। 8वें दिन जब पिता ने उससे किताब मांगा पूछने के लिए तो चुपचाप खड़ी थी। लेखक सोचता है कि आज वही मालती अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। आज वही मालती पढ़ना चाहती है और अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। लेखक सोचता है कि जो मालती इतनी उद्धत और चंचल थी वह आज कितनी सीधी और शांत हो गई है। यानी मालती पहले बचपन में अत्यंत उद्धत थी, चंचल थी, उसके भीतर चंचलता था, लेकिन वही मालती अब अत्यंत सीधी हो गई है और शांत हो गई है। शाम को भोजन करने के बाद सब बाहर सोते हैं। मालती भी बाहर सोती है, मालती का पति और बच्चा भी बाहर सोता है, लेखक भी बाहर ही सोता है। मालती सबसे बाद में भोजन करती है और उसको सोते समय 11 बज जाता है। मालती जब सोने जाती है तो 11 बज जाता है। रात को सोते समय टीटी बिस्तर से गिर जाता है, लेकिन मालती के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मालती सचमुच यंत्रवत हो गई है, मशीन की भांति हो गई है और उसका जो जीवन है वो अनुभूतिहीन हो गया है। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, यानी उस परिवार पर कोई छाया घर कर गई है। कहानी का अंत मालती के कथन से होता है। मालती कहती है कि 11 बज गए हैं और यहीं से कहानी का अंत होता है, जो मालती के जीवन की ऊब को दिखाता है, थकान को दिखाता है, नीरसता को दिखाता है और यांत्रिकता को दिखाता है। जब मालती कहती है 11 बज गए हैं तो मालती के जीवन के मशीनीकृत हो जाने को दिखाता है। मालती और माहेश्वर का जो दाम्पत्य जीवन है वो एक गैंग्रीन की भांति है। गैंग्रीन जिस प्रकार से रोग है उसी प्रकार से एक रोग की तरह हो गया है। उनके जीवन में निराशा, घुटन, ऊब और विवशता का कांटा चुभ गया है। उनका जीवन पूरी तरीके से गैंग्रीन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कहानी का सारांश था। अब जो आपसे परीक्षा में महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं कहानी से, उसको देख लेते हैं। पहला कथन कहानीकार का ही है। वह कहता है कि यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। यह जो है कहानीकार का ही कथन है जब मालती के घर वह पहुंचता है। अगला कथन भी कहानीकार का ही है। कहानीकार कहता है कि मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है। यह भी कथन कहानीकार के द्वारा ही कहा गया है और मालती के बारे में यह कथन कहा गया है।
अगला कथन भी कहानीकार का ही है। कहानीकार कहता है कि उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह कथन भी मालती के बारे में लेखक के द्वारा ही कहा गया है। अगला कथन भी कहानीकार का ही है। कहानीकार कहता है कि दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत की स्लेटें भी चांदनी में चमक रही हैं। ये तब कहता है जब बाहर लेखक सोने जाता है। अगला कथन भी कहानीकार का ही है। कहानीकार कहता है कि मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और चंद्रमा की एक चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। यह भी लेखक के द्वारा ही मालती के बारे में कहा गया है। अगला कथन भी कहानीकार का ही है। कहानीकार कहता है कि माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। यह भी लेखक के द्वारा मालती के बारे में ही कहा गया है जब मालती का बच्चा बिस्तर से नीचे गिरता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।